रहते हैं, खा जाएंगे। कहा जिस परमात्मा ने गर्भ में मेरी रक्षा करी, वही परमात्मा इस घनघोर जंगल में मेरी रक्षा करेगा। लेकिन बेटा रहोगे कहां? ध्रुव ने कहा भगवान ने गुफाएं बनाई है, गुफा में बैठकर मैं भगवान का भजन करूंगा। लेकिन कपड़े तो फट जाएंगे, कपड़े कहां से लाओगे? ध्रुव ने कहा पेड़ों की छाल निकाल के मैं कपड़े बना लूंगा। लेकिन बेटा कोई पात्र तो लेकर नहीं आए, कोई लोटा, कोई कलश तो है नहीं, जल कैसे पियोगे? कहा नदियां बह रही है, अंजलि में जल भर करके पी लिया करूंगा। अब देव ऋषि नारद ने कहा बेटा खाओगे क्या? खाने के लिए कुछ लाए? ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर बात कही। कहा महाराज जिसने चोंच दी है चुग्गा भी वही देगा, जिसने पेट बनाया है पेट भी वही भरेगा। जरा विचार करना, जिस परमात्मा ने जन्म देने से पहले बालक के लिए दूध की व्यवस्था कर दी, क्या वो जन्म देने के बाद भूखा रखेगा? बच्चे का जन्म बाद में होता है, बच्चे के मां के स्तन में दूध वो पहले भर देता है। जन्म देने से पहले जो दूध की व्यवस्था कर देता है, क्या जन्म देने के बाद भूखा रखेगा? नहीं। इसीलिए कहा है जब दांत न थे तब दूध दियो, दांत दिए तो अन्न भी देगा। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत सो तेरी भी लेगा। जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तो को भी देगा। रे मन मूरख सोच करे कुछ हाथ न आएगा। सज्जनों जब दांत नहीं थे तो उसने दूध दिया कि नहीं? तो दांत दिए तो अन्न भी देगा। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत सो तेरी भी लेगा। जल में थल में आकाश में जो पक्षी रहते हैं उनका भी तो वो ध्यान रखता है कि नहीं? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलो का यों कहे सबके दाता राम। अजगर चाकरी करता है क्या? पंछी किसी क्या काम करता है क्या? पर वो सबका पेट भरता है कि नहीं? अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, जिन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुबीर। अपने अपने घर की चिंता अपने को है, लेकिन उसको घर घर की चिंता है, घर घर की। सज्जनों जैसे अपने घर में आटा खत्म हो जाए तो घर के बालक को चिंता होती है कि घर के पिता को, बोलो, पिता को चिंता होती है, बालक को थोड़ी चिंता होती है। तो वो जगत पिता है, परम पिता है, हम तो बालक है। किसी के यहां शादी ब्याह हो तो जिसके घर में शादी ब्याह है वो सबसे पहली पंगत में भोजन करेगा कि आखिरी में? बोलो, आखिरी में। जिसके यहाँ कार्यक्रम है, जो कर्यावर करता है, वो आखिरी पंगत में ही भोजन करता है। इसी तरह ये दुनिया भगवान का कार्यक्रम है, सबको भोजन कराने के बाद वो दुनिया का मालिक भोजन करता है। सबको खिलाने के बाद वो खाता है। इसलिए कभी ये चिंता मत करना कि क्या खाएंगे।
देखो अभी कोरोना काल चल रहा है, 2 साल से मजदूरों की हालत खराब हो गई, दुकानदार भी घर बैठे हैं, बेचारे जो अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण हैं, जो कथा करने वाले हैं, वो भी घर बैठे हैं। पर भगवान ने सबका ध्यान रखा कि नहीं? बोलो, चाहे देर से मिला पर मिला कि नहीं? उसके यहां देर है पर अंधेर नहीं है। कितना बुरा समय आया, भगवान ना करे दोबारा ऐसा समय किसी को देखना पड़े। जो धनवान है उनको तो प्रभाव नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा, पर जो गरीब थे मजदूरी करके सुबह कमाते, शाम को आटा खरीद के लाते, उनका भी तो भगवान ने समय निकाला कि नहीं?